वह नहीं था, वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उनके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, बस अंत कैसे करें इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपनी सोच में मग्न पूर्वी के नीचे बहुत से देखने वाले ऐसे ही बैठने की दिशा में एकटक देख रहे थे। पति की धोखेबाजी से अंदर से टूट गई थी। उन्होंने कहा कि वह शब्द पूर्वी के दिल में घाव कर गए थे। इस बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे, हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। पूर्वी का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उस क्षण पूर्वी की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेट के ऊपर से नीचे गिर गया, तुम कहाँ हो, देखो ना छोटू कितना रो रहा है। पूर्वी भागकर दूसरे रूम में आई और अपनी बेटी को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। पूर्वी अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो गए। रोते रोते पूर्वी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगू की आवाज़ में पूर्वी की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट क्यों खुला छोड़ दिया है? अरे मैडम, क्या हुआ, अभी तक सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, चौथी गली में मेहता जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर पूर्वी के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? गंगू ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक पूर्वी ने गुस्से में बोली, अच्छा किया, वह आया या नहीं आया इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब वह थोड़ी न देखने आने वाली है। ये सुनकर गंगू पूर्वी के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोंछा करके मेरा पेट भरती हूँ, और मैं आप पढ़े लिखे लोग हैं। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। एक औरत हूँ और औरत के दुख में भी समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या का यह कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दी। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती तो आप आपसे प्यार करते हैं। जिसको आपकी कदर हो, उसके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। गंगू का बोलना सुनकर पूर्वी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। पूर्वी गंगू को गले लगाकर रोने लगी। गंगू पूर्वी की पीठ पर हाथ फेरते हुए सोफे पर बिठाती है और बोलती है, बुरा न मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 इस वक्त में झाड़ू लगाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछ लूँ। आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर पूर्वी चुप बैठी थी। कोई जवाब न मिलने पर गंगू बोली, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, और गंगू काम में लग जाती है। काम निपटाकर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में पूर्वी उससे बोलती है, रुको गंगू,
तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। गंगू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगू पूर्वी के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम, मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी मत करना, यह आपका घर है, इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। गंगू पूर्वी के हाथ में अपने हाथ लेकर बोली, मैडम, एक फिल्म में एक हीरो ने डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। गंगू हाथ नचाते हुए ऐसे बोली। ये देखकर पूर्वी को बहुत हंसना आया। गंगू का बोलना सुनकर पूर्वी का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या ये इसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या ये समाधान नहीं हो सकता। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।